नमस्कार, TCN पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आज बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई। और जहां अब तक वोटर अधिकार यात्रा के अंदर राहुल और तेजस्वी जो थे वोट चोरी के मुद्दे को बिहार की जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं आज दूसरी ओर प्रियंका गांधी के साथ साथ इस यात्रा के अंदर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी वो भी शामिल होते हुए नजर आए और पप्पू यादव वो भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ है वो तो उमड़ ही रही है, साथ ही साथ में प्रियंका गांधी के आज ही के दिन इस यात्रा के अंदर शामिल होने के कुछ राजनीतिक आयामों को आप समझिए। दरअसल देखिए, आज जो है वो हरतालिका तीज का मौका है और खासकर बिहार के कई इलाकों के अंदर ये हरतालिका तीज जो है काफी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और हिंदू धर्म के अंदर जो महिलाएं हैं वो इस आज के दिन व्रत रखती हैं और शिव और पार्वती का पूजन करती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज जो है एक त्योहार का दिन है और साथ ही साथ में प्रियंका गांधी का इस यात्रा के अंदर आज के दिन आना बिहार के अंदर कांग्रेस की एक रणनीति के तौर पर आप देख सकते हैं। चुनावों से पहले महिला वोटर्स को साधने की कोशिश प्रियंका गांधी के इस यात्रा के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए आज जहां हरतालिका तीज का मौका है वहीं कल प्रियंका गांधी जो है वो सीतामढ़ी के अंदर जानकी देवी के मंदिर पहुंचेंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां प्रियंका गांधी कल सीतामढ़ी के जानकी देवी मंदिर तो पहुंचने ही वाली हैं, वहीं इससे पहले बीजेपी पार्टी के अमित शाह 883 करोड़ रुपए की जो सौगात थी वो जानकी देवी मंदिर के लिए देके गए थे। और अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जहां बिहार के चुनावों में जानकी देवी के मंदिर को भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो करती हुई बीजेपी पार्टी नजर आ रही थी, वहीं अब दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचने वाली हैं। और खास तौर पर बिहार के चुनावों से पहले कांग्रेस की तरफ से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश जो है वो प्रियंका गांधी के इस यात्रा में पहुंचने के बाद देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए, जिस तरीके से बिहार में ये यात्रा चल रही है और आज के दिन का ये जो महत्व है वो मैंने आपको समझाया कि आखिर में क्यों आज ही का दिन जो है वो चुना गया प्रियंका गांधी की इस यात्रा को लेकर। वहीं मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने महिला वोटर्स को साधने के लिए बिहार चुनावों से पहले 2500 रुपए देने की घोषणा जो थी वो की थी और प्रियंका गांधी के दौरे को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। दरअसल मिथिलांचल के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी जैसे जो जिले हैं यहाँ पर 46 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की जो धार्मिक भावनाएं काफी ज्यादा मजबूत हैं और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए थे, जहां एक तरफ ये माना गया था कि बीजेपी पार्टी ने हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर की थी, वहीं अब प्रियंका गांधी का भी आज जो दौरा था उसे भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया। वहीं देखिए, दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी कई लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में अभी मखाना खेती करने वाले कई किसानों से वो मिलते हुए नजर आए थे। उन लोगों की जो तकलीफें थी, समस्याएं जो थी वो समझते और जानते हुए राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के अंदर नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर एक वीडियो जो है राहुल गांधी ने आज खुद अपने ट्विटर अकाउंट से, कहें कि आज के समय में जिसे एक्स अकाउंट जो है वो कहा जाता है, उस पर शेयर किया है। और इसमें एक बच्चा जो है वो बिहार के रोजगार की स्थिति, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की किस तरीके से पोल खोल रहा है, जरा ये वीडियो सुनिए। मेरा नाम प्रेम सागर कुमार है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है और यहाँ पे कॉलेज में एक भी लैब नहीं है। इसरो जैसे संस्था में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और वहाँ यहाँ पे कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। कॉलेज सब में लैब नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए कोई सामान नहीं है, अच्छे ढंग से टीचर नहीं है। हर जगह जीएसटी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मर रहे गरीब है। कहाँ से पैसा लाए, अच्छे कॉलेज में कहाँ जाए? अच्छा ये बताओ क्या है ये सर इसरो में सिलेक्ट हुए थे। मेरा 1 महीना का ट्रेनिंग चला था इसरो में और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग किया हूँ। यहाँ पे 10th में सिलेक्शन हुआ था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अब क्या करोगे? सर इसरो ज्वाइन करने आगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि आगे शिक्षा पापा क्या करते हैं? पापा किसान है सर। किसान, बिल्कुल किसान है। क्या सर? पूरा नाम क्या है आपका? प्रेम सागर कुमार। प्रेम सागर कुमार जी सर। और बड़े होके क्या करना चाहते हैं? सर हम देश के लिए साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। वहीं इस यात्रा के अंदर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव वो पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के साथ है।
अगर वो चोरी नहीं होती तो प्रधानमंत्री नहीं होते। हम साफ साफ दावे कह रहे हैं, सबूत के साथ हम दिखा रहे हैं कि हर एक असेंबली में, हर एक पार्लियामेंट में वोट चोरी के कारण बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, नहीं तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसीलिए हम कहते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। दूसरा, आज से जब फिर यात्रा का क्रम शुरू हो रहा है, प्रियंका जी आज शामिल हो रहे हैं, और क्या ग्रेजुअली कौन कौन से लोग जुड़ेंगे, क्या स्वरूप रहेगा आगे यात्रा का? जी, इंडिया गठबंधन के सीनियर लोग अलग अलग समय पर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी आएंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री भी आएंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी आएंगे, और अनेक जो सीनियर व्यक्ति हैं अलग अलग स्टेट से, वो भी आते जाते रहेंगे। तो 1 तारीख को जो पटना गांधी मैदान में रैली आप लोगों की होनी थी, अब वो मंच से भाषण का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्या पदयात्रा भी होगा पटना में सभी अपोजिशन लीडर के साथ? 1 तारीख को यात्रा की समापन पटना में होनी थी, होगी। मार्च है, क्योंकि सड़क पे उतर के संघर्ष करने का मुद्दा है, इसीलिए मार्च का माध्यम चुना गया, और उस मार्च में हम इस यात्रा का समापन पटना में करेंगे। वहीं इस यात्रा में कांग्रेस के नेता कृष्णा अल्लावारू वो पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जस्टिस रेड्डी कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए इलेक्शन है, क्योंकि अमित शाह जी को हार का डर सता रहा है, इसलिए अब ये इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके अंदर इतना आपस में फूट मच चुकी है कि आज एनडीए कॉन्फिडेंटली इस इलेक्शन को नहीं लड़ पा रही है। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन बेहतर करेगी। तो देखिए, जहां एक तरफ ये वोटर अधिकार यात्रा जो है वो बिहार के अंदर चल ही रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन एक विधेयक लेकर आई थी, और इस विधेयक पर काफी ज्यादा हंगामा भी होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अब तक बहुत सी पार्टियां जो हैं इस विधेयक का विरोध कर चुकी हैं, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी नेता, मंत्री या जो भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर है, अगर 30 दिन से ज्यादा वो जेल के अंदर रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जहां अब तक समाजवादी पार्टी, टीएमसी पार्टी और आम आदमी पार्टी कह ही चुकी थी कि हम जो है इस विधेयक को लेकर बनाई गई जेपीसी का हिस्सा नहीं होंगे, वहीं दूसरी तरफ अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ में आरजेडी पार्टी जो है वो भी इस पर मंथन कर रही है, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के भीतर भी ये चल रहा है कि इस जेपीसी का हिस्सा ना बना जाए। उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया को कहा है कि पार्टी जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में नहीं है, और उन्होंने कहा है कि हम इस 31 सदस्यीय समिति में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, जो विधेयक के साथ साथ 2 अन्य विधेयकों की जांच करेगी। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा है कि उनकी पार्टी शायद ही जेपीसी का हिस्सा उनकी पार्टी होगी। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी ने अभी तक कोई इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जहां वोटर अधिकार यात्रा को लेकर वोट चोरी का मुद्दा जो था काफी ज्यादा बिहार चुनावों से पहले गरमाया हुआ था, वहीं दूसरी ओर इस विधेयक को लेकर भी काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। अब आप इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TCN। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।